सैया भयो यहाँ भय कोतवाल तो डर काहे का। इसी तरह से जैसे कैपिटलिस्ट का और मोदी सरकार के गठबंधन पे विपक्ष हमेशा उंगली उठाता रहता है, लेकिन जो पीछे आप पावर जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, और ये पहला प्रोजेक्ट इस तरह का है जिसके लिए हम अलग से इसकी फाउंडेशन में जो लेकुना है, जो वायलेशन है, उस पर विस्तृत तौर से बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो इसकी लाइन जो एक्सटेंशन की जा रही हैं, 3 लाइन्स मेनली इसकी ऑगमेंट की जा रही हैं, और इन लाइनों से पहले ना कोई नोटिस दिया जा रहा है और ना ही कंपनसेशन का कोई सिंगल पेनी यानी कि एक पैसा भी किसान को नहीं दिया जाता। और जहाँ से लाइनें गुजरती हैं वहाँ किसानों को थाने में बुलाया जाता है, उन पर झूठी कंप्लेंट्स की जाती है। लेकिन जब ये एंट्री करके दिल्ली बॉर्डर से यहाँ लोहचब गोत्र के ओचंदी गांव में आते हैं तो किसान खड़े हो जाते हैं और डीएम के यहाँ पे अपने ऑब्जेक्शंस के साथ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इसमें गाइडलाइंस है कि 85% ऑफ जो आपके खेत की जो वैल्यू होती है, मार्केट रेट, वो उसका कंपनसेशन आपको देना होता है, और विदाउट कंपनसेशन आप खेत में एंटर भी नहीं कर सकते। तो जिस तरह के हालात ये बने हुए हैं, और ये गांव तो बिल्कुल निश्चित हो के एक आराम की नींद में सो रहा था और एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि जो ओचंदी है वो एन जोन में मुंगेशपुर, कुतुबगढ़ वो गांव आते हैं जहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन इस तरह की सिविल फाउंडेशन की इस तरह की अलाउड ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपके ग्रीन हाउस, हॉर्टिकल्चर्स और बहुत लिमिटेड वहाँ पे जो टेम्परेरी नेचर की वहाँ कोई स्ट्रक्चर्स वगैरह हो सकती है। लेकिन इसमें डीडीए भी शामिल, और दिल्ली सरकार का एक मंत्री जो आज जेल में बैठा है इतने बड़े लैंड पैकेज खरीदने के उसमें, और जो उसकी फेरा का और जो हवाला का उस पर जो मामले चले हुए हैं, तो क्या जो एक डिस्कॉम के नाम पे यहाँ पे 26 एकड़ 40 एकड़ ज़मीन खरीद के क्रिमिनल ट्रेसपास के ऑफिसर्स पे किसानों की तरफ से एलिगेशंस हैं और ऑन रिकॉर्ड वो एलिगेशंस हैं। और आज यहाँ कुछ किसान एकत्रित हुए हैं, यानी कि किसानों की डिस्कैम के ऑफिसर्स के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट भी है, और जो ड्यूटी जो मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जो, उसको टेलीग्राफ एक्ट के तहत भी उन्होंने ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं। डिटेल ऑब्जेक्शंस है, और इन ऑब्जेक्शंस की कॉपी और इसका फॉर्मेट है हम कमेंट्स बॉक्स में डाल रहे हैं। जिस भी गांव के लोग इससे प्रभावित होते हैं वो बॉक्स में जाके उस फाइल को सेव करके उसमें प्रॉपर्टी डिटेल करके अपने कंसर्न जो डीसी हैं, डीएम हैं, वहाँ वो फाइल कर सकते हैं। इसका प्राइमरी स्टेप यही है। उसके बाद सिविल कोर्ट में इसका जुडिक्शन बनता है, और फिर रिट इसमें मेंटेनेबल होती है, क्योंकि आज़ाद भारत के इतने लंबे इतिहास के आप देखेंगे एक ये उलझी हुई एक रेमेडी बनाई गई है। अब देखना है कि सरकार जो स्टेट है वो किसानों की जो कंप्लेंट है उस पर त्वरित कार्रवाई करती है, क्योंकि किसानों की जो संपत्ति का अधिकार है, उनकी आजीविका की एक कम्युनिटी सर्विस वो यहाँ पे करते हैं इकट्ठे होके। वो 48 आर्टिकल के तहत, और जीविका का उनका साधन है, और जीवन का जो राइट ऑफ लाइफ है वो उनका राइट ऑफ बिजनेस यहाँ अफेक्टेड हो रहा है। तो प्रॉपर्टी की संरक्षण करना, जान माल की संरक्षण करना पुलिस की जहाँ ड्यूटी है। तो देखते हैं पुलिस वहाँ त्वरित होती है या एक कॉरपोरेट जो ऑफिस में बैठ के एक प्रोसी कंप्लेंट के खिलाफ किसानों की फसलें उजाड़ने पे आया है। और ये समय ये भी तय करेगा कि जो किसान आंदोलन होते हैं, किसानों के मूवमेंट होते हैं, वो किन किसानों के लिए होते हैं। यदि यहाँ पे ये किसान जो खड़े हैं, यदि इन किसानों के साथ कोई किसान नेतृत्व नहीं आता, तो किसानों के लिए काम करने का जो जज्बा है, जो उनका टेस्ट है, उन किसान नेताओं पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो हम सीधे उन अफेक्टेड किसानों के पास जाते हैं। ये आपका क्या नाम है जी? राजेश। कहाँ से हैं? राजेश, ओचंदी गाँव से। ओचंदी से। ये जो आपने पेपर लिए हुए हैं फाइल, हाँ जी। ये जो ऑब्जेक्शंस हैं आपने कहाँ पे फाइल किए हैं? ये स्टेट है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्शन फाइल किए हुए हैं। हाँ जी। क्या वजह है आपने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं? हमें पता है नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हमारे खेतों में। हमें तो पुलिस से पता चला कि वही तुम्हारे खेत वैसे हो रहे हैं। आपने मुआवजा तो उठाया हुआ है इसका? नहीं जी, कुछ नहीं। कोई नोटिस वगैरह आपको मिले हुए हैं? नहीं जी, कुछ नहीं मिला जी हमारे को। तो राजेश जी का कहना है कि इनको कोई इंटीमेट नहीं, कोई नोटिस नहीं, ना इन्होंने कोई इसका मुआवजा उठाया है। हमारे एक वेटरन किसान है, क्या नाम है जी आपका? चांद सिंह। चांद सिंह जी, जो आपने ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पे ऑब्जेक्शंस फाइल किए गए हैं, क्या वजह रही कि आपको सीधा ये अपील में जाना पड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के? ये जी सीधा खुट्टी गाड़नी शुरू कर दी, नबू जनता जना जो है जी। तो इसमें भी ये क्या हो रहा है,
हमारे खेत में इस तरह जो है ना कोई नोटिस दिया ना और कुछ रहा गया, ऐसे गाड़ने शुरू कर दिए, तो इसलिए जाना पड़ा। तो इसको किस तरह देख रहे हैं, इस तरह की कार्रवाई बगैर इंटीमेशन बगैर नोटिस? ये तो सारे इलीगल काम लगे, मैंने पर जबरदस्ती हो रही किसानों के साथ। जी बिल्कुल, आज तक ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि भाई जो है जाओ और खेत को जो है डिस्ट्रॉय कर दो, उसको जो खंभे गाड़ दो। पता नहीं, मेरे ख्याल तो कई टन माटी निकाले हैं ये तो रोजों से। दो तीन पोल लगा रखे कि किले में। तो उससे आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी किस तरह हाल्ट होती है, प्रभावित कैसे होते हैं? प्रभावित क्या जी, उसमें फिर होगा क्या जी, जो 100 मीटर प्रति 100 उस प्रति लाओ हैं खंबे जी, तो उसमें पता ना ट्रैक्टर चले ना और कुछ, और बीच में तार चले जाएंगे। देना लेना कुछ है नहीं, अब तक कुछ भी नहीं ये निकाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नोटिस 1-2 दिन पहले देते हैं लोगों को, पता नहीं लगा उसको मतलब क्या कार्रवाई करेगा बेचारा वो। नहीं कोई डीएम सुनता, नहीं कोई एसडीएम सुनता, नहीं गवर्नमेंट सुनती, नहीं थाने मोड़ जो बताओ रिपोर्ट कर दी, खंबे भी खड़े कर दिए उन्होंने जो है। जी। तो हमने भय हो रहा ना कोई नहीं पता, हम थे यकीन जाएगी कि भाई देखो हमने तो सुने हैं कि भाई पहले तो 5 लाइन सुने थे, ये 26 लाइन होगी, तो 26 लाइन में तो भैया सारे का जाल पूर गया। एग्रीकल्चर का है और एग्रीकल्चर तो बिल्कुल खत्म हो गया उधर। लेकिन जो ये दिल्ली बॉर्डर के गांव हैं तो रिजर्व माने जाते थे ग्रीन बेल्ट के। हाँ, ग्रीन बेल्ट में थे ये। और यहाँ पे जो जमीन भी मैं बताऊं जो खरीदी गई है वो डिस्कॉम के ऑफिशियल के एक नाम से। जब इतना बड़ा कोई लैंड पैच खरीदता है यानी कि 26 एकड़ 32 एकड़, तो उसकी एक विस्तृत जांच होती है। एक PMLR एक्ट में एक वायलेशन है, और इतना बड़ा लैंड खरीदने के बाद उसको सीधा अब ये देखा जाता है कि कॉरपोरेट के साथ जो एलिगेशंस खाली बीजेपी पे लगते हैं, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ दिल्ली सरकार से भी पूरी हुई हैं। और इसी बाहरी दिल्ली के इस तरह के बड़े लैंड परचेज करने में एक मंत्री तिहाड़ जेल में आज सजा भुगत रहा है। लेकिन चूंकि ये प्रोजेक्ट यहाँ के सर्वा एक अडानी बड़े ग्रुप का है। क्या नाम है जी आपका? मेरा सोनू राणा जी, गांव मंगेशपुर जी। राणा साहब, अगर यहाँ पे पुलिस फोर्स के असिस्टेंस मांगी गई है, हाँ जी, और किसान के साथ यदि कोई ज्यादती होती है, उसको डिस्पोजेस यानी कि खेत से बेदखल करने में कोई फोर्स यूज होती है, तो किसान इसको किस तरह निपटेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखो जी, किसान इसको इस तरह देखेंगे, कुछ तो अपने नज़दीक गांव वगैरह और हमारे जैसे यूपी से है, पंजाब से भी है, जितने भी किसान नेता भी वैसे उनको भी बुलाएंगे यहाँ, किसान भाईचारा बढ़ाएंगे। जी जी, ठीक है। और वो यहाँ इकट्ठे हो गए, इस चीज़ के आंदोलन करके उसको रोकेंगे। यानी कि जिस खेत में कोई घटना हुई वहीं पे किसान पंचायत बुलाई जाएगी? बिल्कुल बुलाई जाएगी। तो किसान इसके लिए कमर कस चुका है? बिल्कुल कमर कस चुके हैं, जितने युवा हैं वो भी, और बाहर के हमारे हरियाणा के किसान भी। बार बार हमारे पास फोन भी आते हैं, कोई दिक्कत हो तो किसान भाईचारे में वो बिल्कुल साथ आएंगे आगे। तो प्रभावित किसानों ने अन्य किसानों से चर्चा कर चुके हैं? बिल्कुल चर्चा कर चुके हैं। यदि इस तरह की घटना होती है तो यहाँ किसानों का बड़ा जमावड़ा देखने बिल्कुल, वो चंदी में भी हुई थी, मंगेशपुर में भी इकट्ठे हुए थे, बाहर के जिन गाँव में और भी लाइनें आ चुकी वो भी इकट्ठे हुए थे। हम भी उनके पास जाएंगे, वो भी हमारे साथ आएंगे। जी जी। तो इससे मतलब क्या संदेश जाएगा कि किसान अपनी समस्या पे एकजुट है? बिल्कुल एकजुट है। अगर सरकार की लैंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है इस तरह की, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए जिम्मेदार तो जी वही दिल्ली सरकार ना, किसान दिल्ली सरकार होगी। क्या आप भी प्रभावित किसान में आते हैं? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराज है जी, फादर का नाम दयाचंद है जी। गाँव ओचंदी जी। तो ओचंदी में पहली बार एक विरोध का सवर दिखा, उन्होंने एक न्याय का रास्ता भी लिया, प्रशासन को भी अलर्ट किया है। यदि इसके बावजूद भी सर्वे करने के लिए, डिगिंग करने के लिए फसल में, तो आप किस तरह से उनको निपटेंगे? किस तरह की आपकी किसानों की तैयारी है? देखो जी, हमारी धरती हमारी माँ, और उसमें जो फसलें खड़ी हैं उसमें कोई नुकसान पहुँचा होगा तो हम क्या करेंगे? पहले नोटिस देते या कुछ ऐसा कुछ बताते या उसका कुछ मुआवजा वगैरह तय करते, कुछ भी नहीं है। बस सीधा आते हैं, फसल खड़ी है वहाँ पे निशान लगाते हैं, भाई जाओ हटो, यहाँ पे हमने खंबा लगाना है जी। खुदाई चालू कर देते हैं। और खुदाई वुदाई भी ऐसी नहीं है, वो नाम तो ले रहे हैं भाई 1 फुट 50 फुट का कितने का डिस्टेंस का बता रहे हैं, और वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरे किले को। मतलब पूरा जो एकड़ है ना, उनकी इतनी भारी भरकम गाड़ियाँ आती हैं कि वो हैवी मशीनरी आती हैं कि मेरे ख्याल से वहाँ पे अगर एक बार भी चली भी गई ना तो 8-10 साल तक वहाँ फसल नहीं होगी। और कह रहे हैं हम आपको ना 3 उनका वो देंगे, 3 फसलों का मुआवजा देंगे, लेकिन वो सारी जमीन खराब हो जाती है। ये वर्बली हुआ है? वर्बली है, लिखित में कुछ नहीं है जी। जी जी। हाँ। क्या नाम है जी आपका? सुरेश कुमार जी। ये जिस तरह की किसान गोष्ठियाँ हो रही हैं, खेतों में किसान अपने कृषि औजार लेके प्रदर्शन कर रहा है, ये यदि यहाँ पे लैंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तो इस इंटीमेशन के बाद किसकी जिम्मेदारी रहेगी? सरकार की जिम्मेवारी है जी।
हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है इस चीज़ की। तो सरकार से क्या मांग आपकी? दो सरकार से यह मांग है जी, हमारा जो अच्छे से अच्छा मुआवजा दिया जाए इस चीज़ का। मुआवजा मतलब जो 3 करोड़ का भी सरकार का हाँ। एलजी के पास हाँ, सर्कल रेट है, उसके बेस पे 4 गुना, उसके बेस पे 4 गुना मुआवजा दिया जाए किसान को। उसके बाद आप खेत में कहीं एंट्री देंगे? हाँ, उसके बाद खेत में घुसने देंगे हम। जी जी ना हम न था अपने खेत में नहीं घुसने देंगे इनको। जी। तो किसानों का सीधा सा मैसेज है कि उन्होंने वो अपील भी ले ली है, वो इप्सो फैक्टो जो ऑफिसर्स हैं उनको उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं, ये न्यायालय में भी इंटर करेंगे और डैमेज भी शूट इनका बनता है। और ये एक हेल्पलाइन जरूर जारी कर रहे हैं हम, इसमें नंबर आप नीचे देखेंगे। जिस भी गांव का प्रभावित किसान है वो फ्री में वहाँ लीगल एड ले सकता है, नीचे से जो ऑब्जेक्शन है उसको कॉपी कर सकता है। और लोकतंत्र की यही मर्यादा और यही तगाजा है कि यहाँ अडानी को भी उसी तराजू में देखा जाता है जिस तराजू में किसान को देखा जाता है। यदि दोनों लोकतंत्र की फुटेज पे खड़े हैं तो दोनों को समान व्यवस्था से सुना जाएगा। अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो लाइनें भी बढ़ रही हैं, कभी 6, कभी 7, कभी 8, तो पब्लिक हियरिंग और लोगों की कंसल्टेंसी के बाद ही इस तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन क्या लोगों को पुलिस में बुला बुला के, धमका के, डरा के क्या इस तरह की प्रोजेक्ट लाइन यहाँ निकल सकती है? इसमें अपनी राय डालिए और ज़्यादा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान।